नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले 1 और 2 जुलाई की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हाल ही में 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक के अनुसार भारत ने इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर क्षमता के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह है आपका 5वां स्थान। ठीक है, पहला स्थान जो है इसमें चीन ने हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला स्थान जो है चाइना का है और हमारा जो है 5वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह हमारा इंडिया ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार SDG इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है आपका 94 स्थान पे। ठीक है, 112 पे थी, अभी 94 स्थान पे आ गई है हमारी इंडिया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आधिकारिक रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर राजधानी कौन सा देश बना है? तो यह बना है आपका इटली। ठीक है, इसमें टोटल 61 जो है यूनेस्को धरोहर इसके पास है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में सुमन रोड मैप 2030 का विमोचन किसने किया? तो ये किया है आपका जगत प्रसाद नड्डा जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1 जुलाई 2026 को भारतीय थल सेना का पदभार किसने संभाला? तो यह आपका संभाला है जनरल धीरज सेठ ने। अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने UCC विधेयक लाने की तैयारी की है? तो पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न। हाल ही में HDFC बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार जी को किया गया है। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से किस पर लगे प्रतिबंध हटाए? तो पेट्रोल एवं डीजल बिक्री पर लगे जो प्रतिबंध है उसको हटाए हैं। चलिए, NIIF के अतिरिक्त निवेश की स्वीकृत राशि कितनी है? तो 30,000 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को किस महान व्यक्तित्व की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? तो यह है आपका डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जयंती पे। ठीक है, अगला प्रश्न। 1 जुलाई 2026 को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस CA डे मनाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था 1949 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आज 2 दिवस है, चिकित्सक दिवस और CA डे। ठीक है, दोनों डे आज 1 जुलाई 2026 को है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय राज्य को भारत का पहला ऑफशोर हवाई अड्डा विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो ये है आपका महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न। 1 जुलाई 2026 में प्रभावी हुई VBG राम ग्रामीण एक्ट 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो ये किया गया 125 दिन। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता MOU ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न। जुलाई 2026 को वायुसेना के 91वें वॉइस शिप का पद किसने संभाला? तो यह है आपका एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। ठीक है, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश ने 1 जुलाई 2026 को स्कूल चलो अभियान का कौन सा चरण शुरू किया? तो दूसरा चरण। अगला प्रश्न। भारतीय सेना किस उद्देश्य से बाज बटालियंस बनाने की तैयारी में है? तो ड्रोन युद्ध के लिए। अब युद्ध जो है ड्रोन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया? तो तुहिन कांता पांडे। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य बना?
ठीक है, तो ये बना है आपका बांग्लादेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने किस नेता को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया और व्यंग्यात्मक आलोचना को राजनीति का हिस्सा बताया? तो राघव चड्ढा को। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में महायुति उम्मीदवार कौन निर्वाचित हुए? तो सचिन अहिर जी। ठीक है, 1 जुलाई 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने किस ईंधन की कीमतों में कटौती की? तो वाणिज्यिक एलपीजी और एटीपी में, एटीएफ में। ठीक है, नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह है आपका एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी ने। ठीक है, 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में 12,642 करोड़ के विकसित भारत गारंटी योजना वीबीजी राम जी लागू किया? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विभाग IMD ने जुलाई 2026 के लिए किस प्रकार का पूर्वानुमान दिया है? तो सामान्य से कम वर्षा, 94% से कम। तो जुलाई में कम वर्षा का अनुमान लगाया गया है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने जन्म सिद्ध नागरिकता को बरकरार रखते हुए ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज किया? तो अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय सेना के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो धीरज सेठ। ठीक है, तो याद रखिएगा। NITI आयोग की नीति आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने हेतु सुधार सुझाती है? तो यह है आपको पर्यटन और आतिथ्य पे। ठीक है, RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए किस प्रकार का ढांचा जारी किया है? तो यह है आपका स्कैम कंपेंसेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। ये थे आज 1 और 2 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके करंट अफेयर, जो कि आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।